हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 से लेके आया हूँ। अब 6 पर गौर कीजिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि 6th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A equals to cos B, then prove that angle A equals to angle B। इसमें हम एंगल A और B जो एक्यूट एंगल है, ये किस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, ऐसा मेंशन नहीं किया। ये राइट ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल। अगर ये मेंशन नहीं किया और ना तो फिगर दिया कि चलो इट इज गिवन दैट इन फिगर समथिंग 8.1 या 8.2 फिगर बना देगा और फिर क्वेश्चन दे देगा, तब तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ फिगर राइट ट्रायंगल बनाया है तो राइट लेकर के चलना है। लेकिन कैसा ट्रायंगल है ये क्लियर नहीं किया है, इसलिए इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एक ही ट्रायंगल बनाओ, उनसे कर लो, या फिर दो अलग अलग ट्रायंगल से आप कर लो। एक ट्रायंगल में एक एंगल ए बना दो और दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल बी बना दो। बाकी वर्टेक्स आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो फिर एक ही ट्रायंगल बनाओ और उसका नाम दे दो ABC और उससे कर लो। तो इस दोनों का सिचुएशन में एक तो मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बना दिया, सपोज कीजिए हमने राइट नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि राइट ही लेना। और ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। गौर कीजिए, ये आपका एंगल सी है। क्यों? क्योंकि ए और बी एंगल एक्यूट एंगल हो सकता है, ये 30 हो जाए, ये 45 हो जाए। हालांकि हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, प्रूफ करना है। ऐसा कुछ है नहीं, जब तक प्रूफ हो नहीं जाता है तब तक आप उसको लेट नहीं कर सकते कि ये इक्वल है। चलिए, तो ये 30 पे 45 हो जाए। अगर ये 30 ये 45 हो गया तो थर्ड एंगल आपका 105 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी होगा कि ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि गिवन नहीं है तो हम ऐसा लेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट लेट नहीं कर सकते कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल बना दिया। या फिर आप ऐसा करो, एक ट्रायंगल ऐसे एक ट्रायंगल आप ऐसे बना दो और दूसरा ट्रायंगल आप ऐसे बना दो। इसमें ए कर दो और इसमें बी कर दो। अगर ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है तो दोनों ट्रायंगल को आप क्या कर dीजिए, सिमिलर कर दीजिए। या फिर अगर यही फिगर आप सिंगल लेते हैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर लेंगे तब ये एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा और ये भी एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे में हम ए और बी को क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल ए और बी को इक्वल करेंगे। ए और बी को इक्वल करने का दो तरीका है, या तो आप इस साइड को बराबर प्रूफ कर दीजिए
या फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो दोनों साइड को बराबर प्रूफ करना ज़्यादा टफ है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम 2 फिगर नहीं लेंगे, हालांकि 2 फिगर और भी आसान बना देगा इसको। तो अब इसमें क्या करना है, हमें सीधा ये समझना है कि इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना। अब वो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, सिमिलर कर देना। अब हमने आपको कहा था कॉन्ग्रुएंट करना है या सिमिलर करना है, ये पता चलेगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपको सिमिलर करेंगे या कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सिमिलर करने से भी दोनों बराबर हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट करने से भी दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखना है, ये सपोज कीजिए सी है, लेट ए बी सी बी a triangle in which angle A and angle B are acute angles। क्लियर है? अब अगर कंस्ट्रक्शन लिखे तो लिख दीजिए, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये भी 90 और ये भी 90, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपका राइट ट्रायंगल हो गया। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ए और बी एक्यूट एंगल्स है। इस तरीके से ये दोनों एक्यूट एंगल है कि cos A इक्वल्स टू cos B। गौर कीजिए ये। अब अगर इसकी बात करें, इसमें एंगल A होगा तो cos A क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए B हमारा ये बनेगा और H हमारा ये है। इसका मतलब हो गया AD बाय AC इक्वल्स टू, अब अगर cos B की बात करें तो इसके लिए B ये बन जाएगा और H ये हो जाएगा। ये भी हो गया आपका, B हो गया BD अपॉन H हो गया BC। क्लियर है? यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अगर इंसान यहां लिखना चाहे तो एज कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, ये फॉर्मूला होता है जैसा कि हम जानते हैं। अब आप इसमें देखिए, अब आपका ये रेशियो आ गया। ये रेशियो आने का मतलब है कि दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। अब यही एक मोटो है कि दोनों को सिमिलर कैसे करें। लेकिन ये रेशियो कैसा है तो वो देखिए, AD/AC, AD/AC। अब दोनों रेशियो जो है एक ही ट्रायंगल का है, ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। रेशियो क्या होना चाहिए, अगर इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं आप तो एक साइड अगर इसका आया तो दूसरा साइड हमारा इस ट्रायंगल का होना चाहिए रेशियो। अब वो हमारा यहां से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये बताते हैं। इसको लिख देंगे AD/BD, AD/BD इक्वल्स टू AC/BC, AD/BD इक्वल्स टू AC/BC।
आप कहोगे कि सर ऐसा आपने क्यों लिखा। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 3/5 बराबर है 6/10 का, है कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा। दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका इक्विवेलेंट ये है। फ्रैक्शन जब भी बराबर होता है तो ये हमेशा याद रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होता है। अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ना हो तो वो कभी बराबर नहीं हो सकता। चाहे कोई भी फ्रैक्शन लेकर के आप देख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ना हो तो फ्रैक्शन कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन इक्वल हो रहा है इसका मतलब है कि दोनों फ्रैक्शन जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और दूसरा इक्विवेलेंट है। अब इसको अगर हम ऐसा लिख दें कि 3/6 इक्वल्स टू 5/10 तो क्या स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि इक्वल होगा? ये 1/2 और ये भी 1/2, 1/2 और 1/2 इक्वल होता है कि नहीं? इसलिए कई बार हम इसके अलावे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे इसको आप पलट दीजिए, 5 को ऊपर 3 को नीचे, इसको भी पलट दीजिए, 10 को ऊपर 6 को नीचे, ये भी राइट होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने में हमारा स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीधी सी बात। इसीलिए हम AD/BD लिख दिया और AC/BC लिख दिया। और ऐसा लिखने से क्या फर्क इम्पैक्ट हुआ वो देखिए आप। AD आपका इस ट्रायंगल का है और BD आपका इस ट्रायंगल का है। एक साइड का रेशियो हो गया। AC आपका इस ट्रायंगल का साइड है और CB आपका इस ट्रायंगल का साइड है। दो साइड का रेशियो हो गया। अगर दो साइड का रेशियो हो गया तो हमको तीसरा क्या चाहिए? आप पढ़े होंगे SAS। अगर दो साइड का रेशियो बराबर हो जाए और उसके बीच वाला एंगल बराबर हो जाए तो सिमिलर हो जाता है। लेकिन बीच वाला एंगल को तो बराबर करना ही है, इसीलिए इसको आप ले नहीं सकते। तो और कर क्या सकते हैं? तीसरा ऑप्शन है SSS। दो साइड को तो आपने कर दिया, दो साइड के रेशियो को इक्वल कर दिया। अगर तीसरे साइड का भी रेशियो इसके इक्वल हो जाए तो समझ लेंगे कि ये हमारा सिमिलर हो गया, SSS प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तीसरा साइड क्या बच गया? तीसरा साइड बच गया इस ट्रायंगल का CD और फिर इस ट्रायंगल का CD, CD/CD बच गया। CD/CD इसके बराबर होना चाहिए। तो अब CD/CD निकाल के देखते हैं कि ये इसके बराबर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये लेट कर लिया, देखिए अब CD/CD कैसे लाएंगे हम। और इसीलिए कहा था कि अगर दो अलग अलग फिगर लेते हैं तो वो करना आसान होता है, क्योंकि लेटर आपका डिफरेंट हो जाएगा तो वो समझ में ठीक से आ जाएगा। लेटर सेम हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन आप समझिए। इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं K। इसको हमने K मान लिया। अब अगर K मान लिया तो AD/BD K के बराबर हो गया। अगर AD/BD K के बराबर हो गया तो AD बराबर क्या हो जाएगा? KBD। अगर AD/BD बराबर K हो गया तो K का मतलब होता है K/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AD को 1 से करोगे तो AD ही होगा, BD को K से करोगे तो KBD हो जाएगा। एंड इसी तरीके से इसमें क्या होगा? AC = KBC।
ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब आते हैं दोनों ट्रायंगल में अलग अलग। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ACD, इसमें CD निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे CD निकालने के लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो P का फॉर्मूला क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अंडर रूट। अब AC की जगह आप क्या रख देंगे, ये देखिए KBC निकाले हैं। KBC का स्क्वायर माइनस AD की जगह क्या रख देंगे, KBD इसका स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। K अलग वेरिएबल है, इसीलिए K का स्क्वायर और BC का स्क्वायर माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर BD का स्क्वायर। अगर एक लाइन और लिखे यहां और K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो K स्क्वायर जो है उसका तो K निकल जाएगा, और ये हमारा रूट में रह जाएगा क्या, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये आपका निकल गया CD। किस ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल आपने देख लिया। अब लीजिए इन ट्रायंगल BDC, इसमें भी CD निकालें। इसमें CD क्या होगा, तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बस, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं निकाले, इसमें तो निकाल दिए थे तो वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें K एक्स्ट्रा है, इसमें K नहीं है। 9। अब अगर आप CD बाय CD निकालें तो आपका, अगर इस CD की बात करें तो ये देखिए K अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और अगर इस CD की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये दोनों खत्म हो जाएगा, फाइनली क्या बचा, K। अब आप गौर कीजिए कि AD बाय BD, AC बाय BC ये दोनों K के बराबर था, और CD बाय CD भी K के बराबर हो गया। अब अगर इसको इक्वेशन 1 करें, इसको इक्वेशन 2 करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, AD बाय BD, AC बाय BC और CD बाय CD तीनों क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिख दें अगर लिखना चाहे तो, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, AD बाय BD बराबर AC बाय BC, स्पेस बहुत कम है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इक्वल्स टू CD बाय CD। अब आपने क्या देखा, इसका तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। इसका मतलब हो गया कि S से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। हैंस ट्रायंगल
ACD similar triangle BCD by SSS similarity। और ये अगर सिमिलर हो गया, हमने आपको कहा था कि इस बस सिमिलर भर करना है, अगर दोनों सिमिलर हो गया तो इसका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है ही, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हमको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हो गया प्रूफ। और ये आपका 100% मार्क्स देने वाला प्रोसेस है। इसके अलावा कोई छोटा प्रोसेस पर नहीं जाना है कि कितनी जल्दी से जल्दी हमारा सवाल हो जाए, उसमें क्या होगा पहले ही बता दिया। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल।